तो भैया देखो, एडिलेड का मैदान, ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल टेस्ट मैच, और ऑस्ट्रेलिया वही कर रही है जो अरसों से करते आई है पिंक बॉल में। इंडिया की बैटिंग को ना एक नेशनल पास टाइम बना दिया उन्होंने। अब तो ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने बिखेर दिए इस टेस्ट मैच में। पाजी ये 2 दिन जो गए हैं, इन 2 दिन के बारे में बात करेंगे, क्या क्या घटा है, कैसा इंडिया का रहा, और भैया ऑस्ट्रेलिया का तो रहा ही रहा है। उससे पहले इंट्रो सुना दें जी, खटका दो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द पिच परफेक्ट शो में। और हम सेकंड टेस्ट के जस्ट डे 2 ख़त्म ही हुआ है, आपके साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में पूरा टेस्ट का हमें पिक्चर ही दिखा दी कि इन 2 दिन में ख़त्म ही हो गया, मतलब एक तरीके से एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया भाई। एक तरफा मारा फेंक के ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया का क्या कमबैक हुआ। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करो ना। ओए होए होए, मतलब ये तो हमें एक्सपेक्टेड था ना कि पिंक बॉल जीतना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सब की बात करेंगे लेकिन एक शख्स, वो 6 फुट 5 इंच का लेफ्ट हैंड बॉलर, वो पिंक बॉल नहीं फेंकता जी, लेदर की बॉल नहीं फेंकता जी, वो आग का गोला फेंकता है। आग का गोला फेंकता है जी, और वो आग का गोला ठंडा लगता है, कोल्ड, बिल्कुल एकदम जाडा डाल दे, कहने लगा सुन कर दे एकदम बिल्कुल। भाई क्या है ये, क्या फेंक रहा है ये बंदा। भाई पहली बॉल, पहली डिलीवरी मैच की, और यशस्वी जायसवाल आउट। वो एशेज वाली रिपीट होना उनके साथ, तो वो इतनी बड़ी मोटिवेशन वहाँ उन्हें मिल गई किसी बॉलर के लिए। पहली बॉल मैच की मिल जाए इस तरीके से, और उसके सामने जो सामने तुम्हें ये कह रहा है यू आर टू स्लो पाजी। अब नहीं लगा होगा स्लो आ रही है, अब तो शायद मेरे ख्याल से दिखी भी नहीं होगी भाई को। अब तो तोते उड़ गए होंगे ना। पूछ के देखो यस्सू से, क्यों जस्सू से, सही बात है, पूछ के देखो आप। उसके भाई को पता भी नहीं चला, कहने का टू स्लो कह के मैं बच जाऊंगा। वो भी पहले टेस्ट मैच में। चल 5वां होता मैं सोचता भी कि भाई घर को जाना। नहीं, मुझे घर को भी जाना, मुझे फेस नहीं करना इन्हें। अभी तो 5 मैच पड़े थे, हम भी हो गए थे, मगर भाई वाकई टू स्लो है शायद। लेकिन हुआ तो वही जो हम, आप और मैं सोच रहे थे कि यार काश टॉस जीत के बैटिंग आ जाए। बैटिंग आई तो क्या गलती क्या थी मुझे बताइए। बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने करी। जो बल्लेबाज फॉर्म में नहीं थे, मार्नस लाबुशेन फॉर्म में नहीं थे, फिर वो फॉर्म में कैसे आ गए वापस। ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम कुछ ओवरनाइट कुछ ऐसा हो गया हो कि वो एकदम फॉर्म में आ गए हो। जो कि हमारे साथ ऐसे ही होता है, जो बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, जिसका करियर बेस्ट, जिसको फिगर्स लेने होते हैं ना, चाहे वो रन अपने वो हमारे साथ हो जाता है। वो एक काले की पट्टी बांध के नजर की वो डाल के हर मैच में जाया करें, ताकि नजर न लगे हमें हर बार अगर इसी तरीके से। वो था पाजी फिल ह्यूज को ट्रिब्यूट के लिए। वो मैं वैसे जनरल वे में कह रहा हूँ कि हम जैसे हम लोग एक सुपरस्टिशियस होते हैं, काली पट्टी बांध के जाया करो ना भाई। फिर अगर हमारे साथ ही होता है और किसी और टीम के साथ क्यों नहीं होता। ऐसा क्या है ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा में, ऐसी कौन सी मोहब्बत है कि ट्रेविस हेड चलेगा तो रोहित शर्मा की कप्तानी में चलेगा, वरना इंडिया के खिलाफ तो पिछले मैच में भी खेला था। ऐसा क्या है, मुझे इसका राज बताओ। ऐसी कौन सी मोहब्बत है ये ना, बस एक वो काल, एक वो अंधेरा, एक वो दीवार बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है ट्रेविस हेड को। भाई अगर तुम इंडिया हो और मैं अगर खेल रहा हूँ, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 हो, या चाहे वो टेस्ट का मैदान हो, भूत बना दूंगा तुम्हारा मैं, मार मार के भूत ही बना दूंगा। मतलब एक तो पाजी उसकी खास बात ये है ना, और बल्लेबाज क्या होते हैं, थोड़ी गुड लेंथ की बॉल है, थोड़ा आगे की बॉल है ना, हल्की सी भी वो हुई, वो इतनी तेज उसकी रिस्ट वर्क होता है ना, वो क्रॉस बैटेड शॉट इतने प्यारे मारता है, कवर्स के थ्रू, आपके पॉइंट के थ्रू, आपके गली के थ्रू, उसकी जो लेंथ पकड़ने की जो क्वालिटी है ना, मतलब हल्की सी भी फ्रैक्शन कहते हैं ना, फ्रैक्शन भी अगर गुड लेंथ से मिस हुई आपकी, तो वो ऐसे और इतनी और जब वो मिस करता है तो ऐसा लगता है बस बल्ले से जरा सी इंच बड़ी दूर थी। लेकिन वो उसके साथ रहा है, वरना आप 2019 का वो वर्ल्ड कप, 2024 वाला वो वर्ल्ड कप याद करो, 23 वाला माफ कीजिए, कितने चूके थे, 19 WTC में कितने चूके थे। लेकिन पाजी ट्रेविस हेड की हमारे साथ तो बहुत ही खतरनाक लव स्टोरी। ट्रेविस हेड पे तो आएंगे। उससे पहले जरा अपने बल्लेबाजों की बात करो, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट इनिंग खेली थी। मिचेल स्टार्क अनबिलीवेबल पहली बार, लेकिन मेरे लिए शॉकिंग था कि पहली बार उनका पंजा था इंडिया के खिलाफ पिंक बॉल में। और पाजी यही है कि बस इन्होंने ना पिंक बॉल से बॉलिंग करना एक आर्ट बना दिया है। मतलब
इतना बड़ा डिफरेंस हर उस खिलाड़ी के साथ जो पिंक बॉल खेलता है और मिचेल स्टार्क में, मतलब ये काबिले तारीफ बात है कि ये तो मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई ये राजा है इस टाइम, और इसके टक्कर में भी कोई नहीं है। आप कहते हो कि भाई इर्द गिर्द घूमते हैं ऊपर नीचे, इसके टक्कर में भी कोई नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं है पाजी। जब कल टॉस जीत के बैटिंग आई तो मैंने कहा चलो यार अच्छा है बैटिंग आ गई, क्योंकि दिन का टाइम तो हम याद है रेड बॉल में सोचते हैं ना कि दिन का जो शाम का दोपहर का टाइम होता है जिस टाइम पे बैटिंग आती है वो तो बैट्समैन के लिए होता है कि भाई खेल जाएंगे, उसके बाद ट्यूबलाइट होगी तब देखेंगे जब आखिर के 20-25 ओवर बचेंगे। सही बात। लेकिन वो तो पाजी ढेर ही हो गए, 45 ओवर भी नहीं खेल, 50 भी नहीं खेल पाए सही से, 45 में ही ढेर हो गए 180। और ये हमने पर्थ में भी देखा 150 पे आप आउट हो गए थे। वो तो मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस था हमारे बॉलर्स के द्वारा, स्पेशली जसप्रीत बुमराह के द्वारा, कि आपने उस टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को 107 पे। लेकिन सेम ओल्ड स्टोरी है, ऐसा तो नहीं है कुछ हम नया देख रहे हैं। जसप्रीत बुमराह पहली पारी में जसप्रीत बुमराह अकेला कब तक लोड उठाएगा यार? आप बोल तो जसप्रीत बुमराह, हमने भी कहा जसप्रीत बुमराह करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि साथ में सपोर्ट ही ना मिले किसी का बिल्कुल भी। तुम गोड्डे छिलवा दो उस बंदे के, वो 24 ओवर भी ना टिक पाए सही से। वो हुआ भी, मेरे तो फटके हाथ में आ गई। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये चोटिल चटिल ना हो जाए। पता चला यही डर था जब मैं उन्हें देख रहा था ना, विजुअल्स आ रहे थे, ग्रोइन स्ट्रेच कर रहे थे या बाहर गए थे मसाज करवा रहे थे, तो बड़ा ही लग रहा था कि भैया अभी तो 3 मैच और हैं, आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। जिस टीम में शामी नहीं है, जिस टीम में बुमराह नहीं होगा, फिर तो बचेगा क्या आपके पास? कौन बॉलिंग यूनिट आपको खींच के लेके चलेगा? क्योंकि करंट में अगर देखा जाए तो बुमराह जो है वो सबसे अच्छे साथी जो है वो उनके शामी है, और शामी है नहीं पाजी। अगर चलो मैं मानता हूँ शामी की कोई कमबैक पे है। शामी की न्यूज़ ये आ रही है पाजी कि बीसीसीआई वेट कर रहा है एनसीए से कि उनके हेल्थ वो आए, अगर वो ग्रीन लाइट दे देंगे तो कह रहे हैं कि शामी का वीज़ा वगैरह और वो सब रेडी है, शमी विल बी अवेलेबल फ्रॉम द थर्ड टेस्ट। अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं फ्रॉम द थर्ड टेस्ट में, क्या सीधा थर्ड में खेलेंगे सीधा खेलेंगे भाई, सीधा खेलेंगे। फिर तो आप यार देखो, आप सीरीज जीतने को वो कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है को लेके आओ कि भाई तू वो हो ये हो सकता है। अच्छा अगर शामी नहीं है, फिर आपको क्या लगता है कौन एक ऐसा बॉलर है कि हमारे आसपास जो गए हुए हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो हमारे दिमाग में आता है कि यार कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि देखो हर्षित राणा, मैं इसलिए कह रहा हूँ हर्षित राणा गया। हर्षित राणा ने पहले टेस्ट मैच में बहुत अच्छी करी, हमें भी लगा बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में आते आते उनका ये पता चल गया कि वो लंबे स्पेल्स में तो पिटाई हो जाएगी उनकी। मतलब जो लेंथ वो बार बार पीट डाल रहे थे ना पाजी, शॉर्ट ऑफ लेंथ, वो लेंथ ना तो वो ऊपर जा रही थी कि बाउंसर हो, और ना वो लेंथ ये थी कि वो आगे से बीट हो, क्या आगे से बीट हो रही है। वो सीधा ऐसी जगह पे थी कि वो ट्रेविस हेड ने फैटे मार के उसको चौके। यही तो बात आपकी अच्छी बात है, और यही तो फिर वो वाली बात होती है ना कि आप रिस्क ये ले रहे हो कि इतने यंग प्लेयर को ले जा रहे हो कि जिसके फिगर्स बहुत अच्छे हैं, लिमिटेड मैचेस जितने भी खेले हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। मैं मानता हूँ आपकी बात, ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है। हर्षित राणा ने पहले जो अपना टेस्ट मैच था उसमें विकेट लिया था, किसका विकेट लिया था? वो ट्रेविस हेड का लिया था। कहाँ से लिया था? वो आगे की गेंद से, आगे की लेंथ से लिया था। तो इतनी अकल तो वो लगा सकते हैं ना राणा साहब के, यार मुझको कौन सी लेंथ डालनी है और कौन सी लेंथ पे नहीं चलेगा। ये तो पता चल गया होगा ना कि आप एक कंटिन्यूटी में देख रहे हो कि आप कल का जो स्टार्ट था क्या था, स्टार एनालिसिस ने बताया कि मतलब कितनी 4% से हिट कर रही थी। तो ये क्या है, मतलब नई बॉल से पहले 10 ओवर में, आप पहले 10 ओवर में कोई वो तो हो नहीं कि आप इतनी लहरा रहे हो, आपको डालनी थी। किसने विकेट टू विकेट डाली? और रही बात, तो आपको ऐसा कोई है दिखता है भाजी? ऐसा तो नहीं है कि वो दिखता है, क्योंकि अगर शमी होते हैं, शमी हैं, बुमराह हैं, ईशांत शर्मा थे, ये सब लोग, उमेश यादव थे उस सीन में, ये सब ऐसा था ना कि इंडिया ने फिर उस टाइम कोई और पेसर ग्रूम भी नहीं करा ना कि इनके इर्द गिर्द किसी और को ग्रूम करते। सब या तो ऐसे हैं कि भाई जिसको 2-2, 3-3 मैचेस का एक्सपीरियंस है, या तो फिर ऐसे हैं कि भाई जिनको 40-50 मैचेस का एक्सपीरियंस है। और वो जो 40-50 वाले हैं, वो जो आपको गिनाए 3-4, उनसे तो नज़र हट चुकी है, बस एक शमी बचे हैं। अब ये बात ये है कि किसी के पास एक्सपीरियंस भी तो नहीं है ना इतना, फिर इसलिए अब नज़र में देखो वो वाली बात है। फिर तो वो ये है कि लाओ नए, उसमें हो सकता है उनका भी हर्षित राणा जैसा ही जाए, कोई आए, उन्हें ग्रूम करो, खिलाओ। तो जिस तरह हमने वाइट बॉल क्रिकेट में ग्रूम किया है सरदार जी, टेस्ट में ज़रूरत है अर्शदीप को, तो क्या लगता है आपको टेस्ट में? क्योंकि टेस्ट में हालिया परफॉर्मेंस जो है वो काउंटी भी खेलने गए हैं, और फिर और भी रेड बॉल क्रिकेट देखना उनका हमने बनाया कि लोकल क्रिकेट वो खेले हैं, तो उनको मौका, मुझे उस तरीके की स्पीड सेगमेंट में तो नहीं आते, वो नहीं आते। और हो सकता है जब वो 10, 12, 15 ओवर का, जब 15 ओवर पे पहुंचेंगे अपने दूसरे तीसरे स्पेल में कहीं पे भी, तो मुझे लगता है कि जो वो 120, 130 के बीच में ही क्लिक करेंगे। वो इतना क्लिक उनका रहेगा नहीं कि बहुत उन्होंने बहुत अच्छा क्लिक कर दिया।
जी पाजी, आपने ये बात करी कि हाँ अर्शदीप है कि वो उस तरह की, एक तो स्पीड सेगमेंट में भी नहीं है, फिर जो आप कह रहे हो दूसरे स्पेल में आएंगे, क्या उस तरह से वो मेंटेन कर पाएंगे वो स्पीड को, लेकिन फिर बैक भी कर जितना पाएंगे? हमारे पास बंच ऑफ स्क्वाड में भी बंच ऑफ बॉलर्स हैं पाजी, उसमें मुझे लगता है अर्शदीप शायद उन सब में वो एक्सपीरियंस, वो प्रेशर वो हैंडल करने वाले हैं। और क्या होता है पाजी, ऑस्ट्रेलिया जब जा रहे हो ना आप, तो आपको ये नहीं सोच के जाना है कि तीनों या चारों मेरे जो बॉलर्स हैं वो पूरे पेस बैटरी अटैक है, पूरा तेज वाले हैं सारे। आपको वेरिएशंस भी देखनी है। आपको फॉर एग्जांपल जसप्रीत बुमराह वो एक ऐसे हैं, सिराज आपके साथ ऐसे हैं जिनकी तेज़ स्पीड है, तेज़ मारते हैं पिच पे। एक बॉलर आपको ऐसा भी चाहिए होता है, जैसे आपने स्कॉट बॉलैंड को देखा, उनका काम अलग है कंपैरेटिवली स्टार्क के और पैट कमिंस हाँ, के। वो बहुत सिमिलर है हेजलवुड के। हालांकि उनकी बॉल निप होती है हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक तो खास बात मुझे लगी, एक स्टार्क ही उनका ऐसा बॉलर है जो जिसकी बॉल आप देखते हो कि वो अर्ली ऑन स्विंग कराने की कोशिश करेगा, वरना सारे बॉलर उनके ऐसे हैं, या तो हिट द डेक वाले हैं या वो हैं कि भाई एक चैनल पे बॉल डालते रहेंगे 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर। जैसे हमारे एक बार भुवनेश्वर कुमार कुमार एक चैनल में डालते रहते वहीं से अंदर बाहर, जिस तरीके के इंग्लैंड के जो संन्यास ले लिया जिन्होंने, जेम्स एंडरसन भी वही था कि एक चैनल में डालते रहेंगे। उस तरीके से देख रहा हूँ मैं अर्शदीप को पाजी, और इस तरीके का बॉलर, क्योंकि देखिए पाजी जब शाम का टाइम आता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्यूबलाइट का टाइम आ जाता है, तो पिंक बॉल में आप अश्विन के लिए गए ना, आप अश्विन, वॉशिंगटन ने क्या बुरा किया? वॉशिंगटन ने कुछ बुरा नहीं किया था, वॉशिंगटन पे इसलिए गए क्योंकि एक्सपीरियंस था और ये सोच के चले थे कि क्योंकि पिंक बॉल में जो सीम होता है थोड़ा वो भी ऑपराइट होता है हल्का सा कंपेयर, तो वो सोच के चले थे कि शायद स्पिन होगा, और वो लगा भी हमें जब हमें कल आखिरी ओवर दिखा भी कि भाई हाँ स्पिन होगा, इसीलिए लेके गए थे, वरना वॉशिंगटन को ने गलत नहीं किया था। इसलिए आपको लेके जाना चाहिए कि पाजी ब्रीज आती है, कभी कभी क्या होता है कि वो बॉलर जो बहुत दम लगा रहे हैं, लगे पड़े हैं, लेकिन वो कनेक्शन नहीं हो पाता उनका ब्रीज के साथ। जिसका कनेक्शन हो गया ना, फिर वो कोई भी स्पीड पे डाल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, डजंट मैटर, वो आपको वहाँ विकेट मिल ही जाएगा। बिल्कुल। और जैसे पाजी अगर आप अर्शदीप की कह रहे हो, जैसे अर्शदीप तो देखो बिल्कुल रेड बॉल के इंडिया के इर्द गिर्द भी नहीं है। हाँ, एक अगर आप ऐसा कह रहे हो, इस क्वालिटी और इस सिमिलैरिटी का एक बॉलर नजर आता है जो गया है, मुकेश कुमार। उसको भी मुझे लगता है बहुत जल्दी साइडलाइन, मतलब हमारे एक तो ऐसे है ना, हमारे जो सेलेक्टर्स हैं वो सोचते हैं कि भाई इस प्लेयर को सारी स्किल आनी चाहिए, इसको बॉल निप करानी भी आनी चाहिए, स्विंग भी आनी चाहिए, इसको रिवर्स स्विंग भी आनी चाहिए। अब जैसे मुकेश कुमार हो गए, अर्शदीप हो गई, ये ऐसे बॉलर हैं यार, इनकी मेन जो स्किल है वो बॉल को स्विंग कराना है, एक टप्पे पे डालना है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई फ्लैट डेक्स पे अगर वो नहीं हो रही है तो फिर इन्हें नहीं खिलाएंगे, लेकिन ऐसा है कि भाई इनको स्क्वाड में तो रखो। मतलब ऐसा है ना कि आप इंडिया में भी तो मौका नहीं दे रहे हो उन्हें, इंडिया में भी मौका नहीं दे रहे हो ना आप इन्हें फिर आगे यहाँ भी मौका नहीं दे रहे हो। मुझे लगता है ये अगर ये कुछ बॉलर्स, ठीक है हर्षित राणा से हुई मिस्टेक, हमारे से भी हुई जजमेंट में, हर्षित राणा इतने ख़राब डालेंगे बॉल, मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना ख़राब डालेंगे बॉल। 25 ओवर डाले उन्होंने, कम नहीं होता है 25 ओवर, लेकिन वो जवान टांगे हैं यार, जवान लौंडे हो तुम्हें, तो तुम्हारा तो इट्स हाई टाइम आपको परफॉर्म करना। हर्षित राणा ने 16 ओवर डाले, तो 16 ओवर बिल्कुल मतलब होते हैं, 5.5 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए हैं सबसे ज़्यादा। ODI T20 फॉर्म चल रहा है क्या? वही ना, मतलब आप टेस्ट क्रिकेट में इतना वो नहीं हो सकते कि आप कभी आगे डाल रहे हो, कभी पीछे डाल रहे हो, एक बॉल पैड पे डाल रहे हो, एकदम ऑफ स्टंप के बाद दिन होते हैं कि पंजा खुलेगा या 6 मिल जाएंगे, वो दिन होते हैं, हर दिन नहीं होता बॉलर का। वो सपोर्ट कैसे होता है यार बॉलर का कि एक का मिला दे, 2 ना, क्योंकि स्पेशली ये बहुत ज़रूरी है कि हर्षित राणा, चलिए ठीक है आप बात करते हो सीखेंगे, लेकिन ये दौर है नहीं सीखने वाला। स्पेशली मॉर्निंग वाला स्पेल जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, मतलब 30-40 रन पर उन्होंने 2 विकेट खोल दिए थे, मैक्स विनी खोल दिया था उन्होंने, स्टीव स्मिथ खोल दिया था उन्होंने। उसके बाद ज़रूरत थी कि आप बैक करते, चाहे आप विकेट ठीक है आपको नहीं मिल रहा है, आप ये कोशिश करते कि हाँ यार मैं रन भी ना दूँ, और वहीं पे आपने अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी भैया, आपके मानस खुले उनको फॉर्म में ला दिए, आपके फिर क्या नाम है ट्रेविस हेड आ रहे हैं, उनको आपने मौका दे दिया मारो। क्योंकि हम सिर्फ 3 ही बॉलर से जा रहे हैं, 3 ही बॉलर हैं, पेस बॉलर तो 3 ही है, तीसरा भी कोई और इतना हाँ तीसरा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास वो एक्सपीरियंस भरा पड़ा है, लोकल में भी भरा पड़ा है। वो तो हमने प्री मैच में भी कहा था ना कि अगर इंडिया का यहाँ है इस टाइम तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड में बेस्ट है, पेस है उसमें, जो पेस उनके पास अटैक है ना, हम सब जानते हैं कि वो क्यों है बेस्ट भाई, उनका पेस बैटरी अटैक उनके पास है, हमारे पास उस तरीके से नहीं है। मुझे लगा भी था कि मैं ये प्रीव्यू में बोलना चाहिए था अपने पॉडकास्ट में भी, हमें शो में भी, कि अगर अश्विन के साथ चेंज गए हैं तो मुझे लगता है कि शायद हर्षित राणा के साथ भी उन्हें चेंज जाना चाहिए था। उस टाइम वाइब आ रही थी, गलत उस टाइम हर्षित राणा ने भी नहीं कुछ किया था। बट लेट मी रिमाइंड यू, हम चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले पाजी जो प्राइम मिनिस्टर 11 वाला हुआ था उसमें पंजा खोल गया था,
तो वही है ना, मतलब पंजा खुल गया था, लेकिन क्या था कि हाँ बस ठीक है पंजा खुल गया मेरे दिमाग में, असल में ये था, अब भी है मेरे दिमाग में, अब भी है। अब भी मैं ये नहीं कहूँगा, अब मैं फिर मुकेश कुमार के साथ नहीं जाऊँगा। अब मैं सिर्फ डे नाइट टेस्ट मैच में सेटअप लेके जाना चाहता था वो, कि मुकेश कुमार या आगे से एक स्विंग बॉलर हो, आगे से जो एक हिलाने वाला हो, वो एक ऐसा बॉलर हो जो उन्हें झुला सके। वरना पेस तो ऑस्ट्रेलिया खेलता ही है बैठ के वहाँ पे, वो तो उनकी पेट है यार, वो चीज़ वहाँ उनकी सिर्फ डे नाइट टेस्ट मैच के लिए। बिल्कुल। और जैसे मैं अश्विन को नहीं सोचूंगा कि वो वहाँ जाए गाबा, मैं फिर से सोचूंगा कि वहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर आ जाए, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर का काम बहुत अच्छा है। ओवरऑल वही है पाजी, अगर पूरा वो देखें, ओवरऑल पूरे बॉलिंग अटैक को ही देखें तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुई। खाली हर्षित राणा ही नहीं है, जब हम वो स्टैट की बात आप कर रहे हो कि सिर्फ 4% बॉल ही स्टम्प्स पे लगी है, तो फिर वही हर्षित राणा अकेले उसमें जिम्मेदार नहीं है। डिसअपॉइंटिंग वो था कि ऐसा तो हम नहीं सोच रहे थे, बॉलिंग हम लग रहा था कि हाँ। बैटिंग की बात करें पाजी, बैक टू फर्स्ट इनिंग जो इंडिया ने खेला, 180 पे ये लोग ऑल आउट हुए। ऐसा तो नहीं था कि यार हमारी स्टार्ट बहुत ही बेकार हुई है, क्योंकि हाँ ठीक है, यशस्वी जायसवाल जो पिछले सेकंड इनिंग्स का पर्थ का सेंचुरियन था हमारा, उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, बहुत अच्छी पार्टनरशिप, उससे पता चल गया था कि विकेट कितना अच्छा है। बिल्कुल, मतलब 70-80 रन की उनकी पार्टनरशिप हुई। हालांकि ठीक है, केएल राहुल जो पहली बॉल हुई पड़ी बैटिंग में इंडिया उसके, हाँ अगर उसके बाद देखा जाए तो क्या कुछ खास नहीं हुआ। अच्छा खासा पॉजिटिव इंटेंट के साथ राहुल भी खेल रहे थे, अच्छी पॉजिटिव इंटेंट के साथ गिल भी खेल रहे थे, लेकिन वो सडन एकदम एक विकेट गिरा हो केएल राहुल का। हाँ, उसके बाद फिर जो है शुभमन गिल, मुझे समझ नहीं आया कि उसके बाद विराट आए। हाँ विराट आए, शुभमन गिल का मैं इसलिए बताऊं कि याद शुभमन गिल की आई कि शुभमन गिल आए भाजी, वो जो आउट हुए पहली इनिंग में, वो क्रॉस मार के आउट हुए, कंसंट्रेशन लैप्स था वो तो, है ना। मतलब आपको ये छोटी छोटी चीजें उनकी ना, वो मैं सुन रहा था, मार्क निकोलस जो कमेंटेटर हैं साउथ अफ्रीका के, हाँ, वो जिक्र कर रहे थे कि ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, मास्टर क्लास है अपने आप में। ये देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। इनके पास टाइम की भी, इनके पास भी एक वैसे खिलाड़ी है जिनके पास टाइम की कमी नहीं है। इनको जो सबसे ज़्यादा सीखना है वो सीखना है फोकस। बहुत पिच पे जाने के बाद ये बहुत जल्दी हो जाते हैं हर चीज को करने के लिए। कंसंट्रेशन लैप्स बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है इनको। हमारे जो खिलाड़ी हैं इनमें वो वर्ल्ड क्लास वाली चीज दिखती तो है, पर वर्ल्ड क्लास बनने के लिए आपको बिल्कुल वो अर्न करना पड़ेगा वो स्पॉट। वहाँ वो विकेट पे आपको 2 सेशन में, सोच रहा था कि अगर इंडिया 2 सेशन खेल गया, ये 2 सेशन, आज का सेशन जो आखिरी सेशन था और जो कल का सुबह वाला आने वाला सेशन, अगर ये खेल गया इंडिया और इसमें 2 या 3 विकेट गिर जाते हैं इधर उधर, तो मैंने कहा इंडिया बहुत पॉजिटिव, मैंने कहा ये लड़कों के लिए बहुत अच्छा जाएगा, लड़कों के लिए सीखने वाली चीज़ होगी। क्योंकि लग रहा था यार ये टीम ना यंग टीम बता रहे हैं, स्पार्क है, क्योंकि अगर आपको इसी तरीके से खेलना है तो फिर यार प्रूव करके दिखाओ। बिल्कुल जी बिल्कुल। उसके बाद केएल राहुल शिकार बने स्टार्क का, वो क्या नाम है आपके, गली, उसमें चौथी स्लिप या गली में आउट हुए। विराट कोहली अगेन वही जो पर्थ में सिमिलर डिसमिसल था, छोड़ूं खेलूं, ऑन राइज होने वाली बॉल को छोड़ूं खेलूं, एक शतक आ गया ना बस किंग का, बहुत है, 2 साल का आ गया वो। हाँ बहुत है वो क्या कहते हैं, 12-14 महीने का शतक आ गया। बहुत है। मैंने कहा था ना 1 शतक बहुत है, 1 शतक बहुत है उसको हाइप मिलने के लिए, उसका काम होने के लिए 1 शतक बहुत है। ये तो हम इतने कंसिस्टेंसी कहाँ गई हमारे बल्लेबाजों की, मतलब एक, अगर आप इन्हें एक इनिंग में अच्छा खेल दिया तो अगली 3-4 इनिंग, चलो मैं यार, आप नए लड़कों से तो समझते भी हो गए यार, चलो हो जाएगा, थोड़ा बहुत हीट ऑफ द मोमेंट आ गया या थोड़ा वहाँ हो जाएगा। जो पुराने ओल्ड हैं उनकी कौन सी मत मारी गई है, घास कहाँ चल रही है उनकी यार, वो क्यों नहीं छोड़ पा रहे, वो क्यों वो परसेंटेज हाई नहीं कर रहे कि सेशंस में हमें एटलीस्ट 50 से 60% हमें बॉल छोड़नी है, हमें 50 से 60 बॉल छोड़नी है, जो हमारा गेम है कि हमें पिदाना है, पकाना है। हम पता नहीं क्या किस मेंटालिटी से क्या हो गया है। अच्छा कोहली के साथ तो ये हो गया ना पाजी कि कोहली मुझे नेचुरल दिख ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। कोहली मतलब वो हैं कि कंफर्टेबल लग ही नहीं रहे हैं। हाँ, चेंज होते होते ना काफ़ी वो अपना और वो भूलते जा रहे हैं, वो अपना बैटिंग स्टाइल भूल गए हैं। वो एक आधा ड्राइव दिख जाता है तो लगता है, हालांकि वो हमें ऐसा लगता है कि वो हर वक्त फॉर्म में है। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, वो जो स्टांस है उनका बहुत एक्टिव है वो क्रीज में, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार खेल रहा है, एक्टिव है बहुत। क्योंकि कई कबार ऐसा होता है कि अगर आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, पैर नहीं चलते हैं, कई कबार होता है कि आप थोड़ा लेट होते हैं शॉट मारने में, रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें देख के ऐसा लगता है कि यार क्रीज में एक्टिव है, जो उनका बैक एंड अक्रॉस का ट्रिगर मूवमेंट है उसमें भी हाँ अच्छा खेल रहे हैं बॉल को। फिर सडनली ऐसा होता है 7-8 बॉल उन्होंने अच्छी खेली, वो एक ने डाल दी 4थे स्टंप पे, 5वें स्टंप पे डाल दी, या तो फिर ऑन द राइज पे वो या तो छोड़ूं वो करूं, अब वो बॉल ऐसे छोड़ देते तो निकल जाती है, वो खेलने ही चले गए उसे,
जब पर्थ में भी यही हुआ। हाँ, पहले हम जिस विराट को जानते थे वो बॉल अपने पास आने देता था, मारता था, वो बाहर की बॉल वो पिदा के मारता था पाजी को, जो बाहर की बॉल को मारा करता था ना वो पिदा के मारा करता था, वो ऐसे नहीं सेट होने, बिल्कुल सेट होने के बाद बाहर की बॉल मारना और सेट होने से पहले मारना ना, बड़ा डिफरेंस। और फिर आप जब उस चैनल में आउट होते हो तो आपको मतलब विराट कोहली इतना बड़ा बल्ले, बात करनी तो पड़ेगी ना विराट कोहली को भी इसमें, सोचना तो अब पूरी, अब आपको अपना जो ऑब्वियसली अब आपके पास 5-7 साल तो है नहीं, 2-3 साल, 2 साल ही आपके पास मैक्सिमम है, तो आपको ना अपने जो एंडिंग है वो भी तो अच्छी देनी है ना विराट कोहली को। और सेम एज विद रोहित शर्मा पाजी, डिसअपॉइंटेड। फिर पाजी कोलैप्स फिर उसी तरह होता है। 69 पे केएल राहुल गए, 77 पे विराट कोहली गए, 81 पे गिल गए, 87 पे रोहित शर्मा जी चले गए। ये तो मतलब सेम ओल्ड स्टोरी कि भाई कोलैप्स होते हैं ये लोग। ये लड़के भी कैसे खेलेंगे ना, नीतीश, ऋषभ, ये लड़के जब खेलेंगे ना, जब आपको ऊपर से कुछ पारी मिलेगी एक आधी, तो है ना। अब आप ये लड़के, अब नीतीश अच्छा कर गए, पंत अच्छा कर रहे हैं, अब भैया ये भी क्या नाम है 150 पे ही हो रहा था ना, आखिरी में आके तो नीतीश नहीं बचाया आपको। नीतीश नहीं बचाया आपको, वरना 150-140 पे हम फारिग हो गए थे। तो लड़के वो आके कर रहे हैं, एक ऊपर से एक पारी चाहिए ना, वो बार बार कहेंगे कि पुजारे वाला एंकर, पुजारा वाला रोल, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुजारे, अब आप इतना आप जैसे भी आउट हुए हो फर्स्ट इनिंग के, अगर आप शॉट उठा के देखो, चाहे वो यशस्वी का कह लो, चाहे वो गिल का कह लो, केएल को वो फिर भी ठीक है, चलो केएल का तो ये है कि नेचुरल उस पर आउट हुए। विराट कोहली का मैं कहूँगा कि वो अगर वो लीव ही कर, वो जब दिख रही है कि मेरे चौथे स्टंप पे भी है, आप या तो लीव कर रहे हो, वो आ रही है ना, आप कैसे, मतलब फिर तो आप वो सोच रहे हो कि भाई मैं बस बाउंस के साथ रख दूं उसे, बिल्कुल, अगर थर्ड मैन को रख दूं। पाजी अगर मेरे शॉर्ट ऑफ द लेंथ गिरी है बॉल और मुझे पता है कि वो बाउंस हो गई है, तो लीव ही करनी है ना, तो उसमें जाना क्या है, बल्ला छोड़ दो, आप उसको बल्ला नीचे कर दो, बल्ला नीचे करो, आप उसमें अब तो कूदने की, उसको करने की, ऐसे मुझे वही है कि विराट का ना पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मतलब मुझे ऐसा फील होती है, पर्सनल भी नहीं है, जो मैं एक थ्योरी है मेरी एक उनके ऊपर, कि वो पर्सनल लाइफ को अपनी क्रिकेट में कुछ वो इन्वॉल्व हो चुके, मतलब वो झलकता है उनके साथ, वो कॉन्फिडेंस में नहीं, वो सब जगह खुश हैं, सब माशाल्लाह उनका बढ़िया चल रहा है और सब कुछ अच्छा है, अगर देखा जाए फॉर्म भी बढ़िया, लेकिन वो उलझ गए हैं, क्योंकि पाजी विराट के रन आएंगे तो टीम चलेगी, नहीं विराट के रन आएंगे ना तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो ऐसे ही है कि थोड़े बहुत ऋषभ मार देंगे, थोड़े बहुत नीतीश मार देंगे, वो कॉन्फिडेंस विराट कोहली ही देंगे। वो ये बस विराट कोहली की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन फिर वो ब्रिलियंस की बात करते हैं, और लास्ट 5 सालों में वो देखो स्टैट, तो 5 सालों में मात्र 3 ही शतक आए हैं। तो फिर वही है कि बस ये करियर का लेटर हाफ है उनका, 1 शतक आ गया, शतक, चलो शतक ना, कम से कम वहाँ पे एंकर का रोल तो कम से कम 40 आजू बाजू लड़के तो खिलाओ ना। अरे मैं कह रहा हूँ आप 100 पे आप 20 ही रन मारो, 20 ही मारो, आप सोचो ना मेरे को बाउंड्री पे पहुंचानी है बॉल, मेरे को करना ही नहीं। हाँ, आपके इर्द गिर्द तो हैं ही स्ट्रोक मेकर्स ना। और जब आप किसी को पका दोगे ना, आप अपनी जो कमजोरी है उसके ऊपर आ जाओगे, फिर आप भी ये कहोगे यार बढ़िया है, सब टेंशन फ्री है, आपको रन आते हुए दिखेंगे अपने आराम से, लेकिन वो करना पड़ेगा पाजी। अब क्योंकि मैं फिर वापस आऊंगा, रियली डिसअपॉइंटेड विद रोहित शर्मा। विराट कोहली से तो हम डिसअपॉइंटेड हैं ही, लेकिन भैया ये क्या करवा रहे हो यार, हमसे ज्यादा लोग जो जिससे ज्यादा डिसअपॉइंटेड है वो रोहित शर्मा है। शर्मा जी तो मतलब ऐसा लग रहा है टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने ही भूल गए हैं, रन शर्मा जी को समझ नहीं आ रहा है, वॉकिंग विकेट हो चुके हैं शर्मा जी, वॉकिंग विकेट भी हो चुके हैं पाजी। मतलब मैं बिग वर्ड्स अगेन डोंट वांट टू से, बट इट्स अ फैक्ट, रोहित शर्मा डजंट सीम टू बी फिट इन प्लेइंग 11 ऑफ इंडिया, और अब कप्तानी भी, क्योंकि पहले ही उनका जो स्पॉट है वो अब मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट शायद वो आने वाले टाइम तक, अगर हम WTC क्वालिफाई करते हैं पाजी, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ओपन तब भी केएल और यशस्वी जायसवाल पूरी सीरीज में तो यही नजर आ रहा है, यही नजर आएगा, और फिर WTC लास्ट में रह जाएगा हमारे पास कुछ शर्मा जी के लिए तो हाँ, यही सोच रहे हैं सब। अगर शर्मा जी चलते हैं या नहीं भी चलते हैं, ही शुड रिजाइन इमीडिएटली आफ्टर टेस्ट से, तो खुद कर दें तो अच्छा है, खुद कर दें तो अच्छा है, क्योंकि अब क्यों खींचना, अब क्यों अब क्योंकि इसके बाद खत्म भी हो जाएगा सत्र साइकिल भी, नया कोई लड़का ढूंढते हैं, कोई और ढूंढते हैं जिसको ऋषभ पंत को हम 2 साल 3 साल देख लें भाई, चेक करके देख लें वो किस तरह की कप्तानी करते हैं, किस तरीके का। तो मुझे क्योंकि पाजी रोहित शर्मा ना, सॉरी आरओ के फैंस यार, लेकिन डिसअपॉइंटेड, यू गाइस आर डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिज बैटिंग, हम बहुत ज्यादा मतलब भाई को, और अभी से ही डिसअपॉइंटेड नहीं है तो काफी टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया ना, मतलब अभी अगर वो शतक मार भी देते हैं ना
तो भी लगता है कि यार शतक आ जाएगा, फिर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फिर वो 10 इनिंग्स डक ले जाएंगे। शतक आना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उस मैच से निकालना इंपॉर्टेंट है ना, उस सिचुएशन से निकालना। में आप किस सिचुएशन जिस सिचुएशन में रोहित शर्मा आए थे, अगर इस सिचुएशन में खड़े हो जाते, सोच के देखो, वो ठीक है आप कह रहे हो अच्छा बॉल पड़ गया उन्हें, अच्छा बॉल तो पड़ता ही है ना, बॉलर का काम है अच्छा बॉल डालने का पाजी, आपको काम है उसका खेलने का। किस्मत खराब होती है वही ना, फिर सारी बॉल ही अच्छी बॉल। ट्रेविस हेड को अच्छा बॉल पड़ा नहीं क्या जसप्रीत बुमराह का, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना, वो आप ये समझो ना कि भाई कभी कभी वो भी तो खेलना भी बल्लेबाज को भी होता है, बल्लेबाज की भी किस्मत है, बल्लेबाज को देखना है कि बिल्कुल ही सामने की बॉल पे बोल्ड हो जाओगे क्या यार, बिल्कुल ही सामने की बॉल ही ऐसी कौन सी घातक बॉल थोड़ी ना डल रही थी। तो रोहित शर्मा से कितना उम्मीद की थी पाजी। बिल्कुल पाजी, ये थी कहानी इनकी। 180 पे पैक हो गए, ये हाईएस्ट स्कोरर इनके नीतीश रेड्डी गए। पाजी व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट, मतलब ये तो वही है कि सीजन्ड प्लेयर है काफ़ी, लेकिन स्पेशली पिंक बॉलर मिचेल स्टार्क इज यार ब्यूटी लिटरली, और क्या आंखों को सुकून देने वाली, जो मतलब अगर कोई फास्ट बॉलर है या जिसे टेस्ट क्रिकेट देखना पसंद है ना, तो ये वो चीज़ें कि यार आप बैठ के पूरा दिन स्पेल देखते रहो भाई साहब, आग उगल रहे। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगती है, ये और बंदे होते हैं ठीक है, बॉल डाली पूरे स्पेल, ये जैसे जैसे विकेट लेते हैं ना और फायरी होते जाते हैं। इनको अपने घर की सिचुएशन एसेस करना आता है कि कब किस माहौल में क्या करना है, कहाँ कितने ओवर डालने हैं। 3 ओवर का स्पेल ठीक है, मिचेल स्टार्क मेरे लिए लॉक कर दो, मैं 3 या 4 ओवर का ही स्पेल डालूंगा, उसके बाद आप किसी और को, मतलब इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उनको पता है कि कब कहाँ बॉल डालना है, कब जब 20% सनलाइट रह जाएगी तब वहाँ पे कौन बॉल डालेगा, किस तरह के निकालने हैं ओवर। उन्होंने बॉलैंड को उस टाइम पे ओवर दिया क्योंकि जब आधी रोशनी रहती है आधी बाहर रहती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बैट्समैन के लिए। वही काम मिचेल स्टार्क इज ब्यूटी पाजी। मिचेल स्टार्क के बारे में क्या कहेंगे यार, वो आपको आईपीएल का दिन याद है क्या, फाइनल का, वहां उन्होंने अपनी प्रूफ कर दी थी, सेमीफाइनल यहाँ उन्होंने अपनी प्रूफ कर दी। बिल्कुल, मतलब क्या ब्यूटी, मैं शब्द नहीं है। अगर मैं कहूंगा कि सिराज को कुछ सीखना है तो सीखे स्टार्क जैसे बॉलर से, मतलब हाँ वो आएंगे उस इंसिडेंस पे पाजी, आना क्या है, आ ही जाओ पाजी। मतलब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई भैया, एक तो आपने क्या नाम है ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर के कैच छोड़े, ट्रेविस हेड जैसे प्लेयर के आप कैच छोड़ो ठीक है, 140 मार गया, मोहम्मद सिराज ने आउट किया। उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, आउट क्या आप एग्रेशन दिखा रहे हो, अरे सबको मजा आया भाई मोहम्मद सिराज एग्रेसिव है, लेकिन यार हमारे डीएसपी साहब उस एग्रेशन को कभी भी बैक नहीं करते। आईपीएल में एग्रेशन वो चले गए बैट्समैन पे चले गए, उनने डाली अगली स्लॉट छक्का, बिल्कुल स्टार्क आया भाई, उसको यॉर्कर मारता ना, यॉर्कर मारता, बाउंसर मारता करके जाता है, दिखाता गुस्सा अपना वहां, आपने आगे डाल लो, स्टार्क ने निकाले भाई। स्टार्क ने क्या कहा, स्टार्क तो छोड़ भाई, वो 50,000 जनता लग गई थी पीछे, हाँ जनता लग वो छोड़ती नहीं है ऑस्ट्रेलिया की जनता, पूरी सीरीज नहीं छोड़ेगी, वो पूरी सीरीज नहीं छोड़ेगी। इसका पीछा कहने लगा जब भी तेरे उसके पास बॉल जा रही थी ना, तब भी जब ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा होगा, हाँ, और जब उसके पास बॉल जा रही थी ना तब भी बू कर रहे थे वो ऑस्ट्रेलियंस, वो डाल नहीं रहा था तो छोड़ो वो। तो पाजी इसकी बात जो आपने कहा ना कि सिराज ठीक है, वो अगर आप मोमेंट पे देखो तो सिराज ने पहले कुछ नहीं कहा, सिराज बस वो देखे जा रहे थे जैसे उनका वो है कि कुछ देखने, वो उसने कहा व्हाट उसने कहा व्हाट, फिर उस पर वो गाली वाली हुई, फिर उसने इशारा कर दिया, तो हीट ऑफ द मोमेंट तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है सिराज को शायद बाद में जाके थोड़ा बहुत जाके कि यार वो हीट ऑफ द मोमेंट हो गया था और वो इधर उधर हो जाता है, मुझे लगता है गेम ऑफ जो स्पिरिट ऑफ द गेम, लेकिन अगर हो गया मजे डालने वाली ये तो बिजड़ी और प्योर सिनेमा, और वो विराट कोहली ने कहा था ना जब प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, थोड़ी स्पाइस डालनी जरूरी है चीजों में, वो ठीक है, लेकिन मुझे बस यही है कि सिराज को वो जो आपने कहा कि बैक करना चाहिए, सिराज को बैक करना चाहिए पाजी, वाकई बिल्कुल शॉर्कर बाउंसर मारता ना, तगड़ी बाउंसर उसकी तो बड़े ना रिदम के साथ बाउंसर तो फिर अच्छी आती है बाउंसर। एंड पाजी इफ़ यू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग और इंडिया की अगर बॉलिंग की बात करें तो मुझे एक तो ऐसा लगता है कि यार रोहित शर्मा ऐसा कैप्टन जब कप्तानी कर रहे होते हैं तो अगर कोई चीज़ गलत हो रही होती है ना, जैसे हम कह रहे हैं स्टम्प्स को अटैक नहीं किया हमने, ट्रेविस हेड को अर्ली ऑन बाउंसर नहीं मारी, वो ऐसा लगता है कि वो फिर 1-2 सेशन की गलती नहीं होती, पूरी इनिंग में ही वो गलती होते रहती है, वो पूरा मैच खा जाते हैं, पूरा मैच सही बात कही आपने, बिल्कुल करेक्ट बात कही। रोहित शर्मा के साथ ना ऐसा है कि वो एक बार जब किसी शेल में घुस गए ना कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया या ये मेरे अगेंस्ट जा रही है, ये मेरी जो प्लान है मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो फिर वो शेल में घुस जाता है और फिर वो उनके चेहरे पे भी दिखता है, बॉडी स्टाइल पे भी दिखता है उनका, और फिर वो जो उनकी जो टैक्टिक्स हैं वो वहाँ पे भी दिखता है। वरना अगर हम
पर्थ से देखें, पर्थ में जो एग्रेशन के साथ हमने बॉलिंग करी, फील्डर्स हमारे जो चढ़ के अटैकिंग फील्ड लगाई, वो नजर नहीं आया। वो नजर नहीं आया। जैसे आपने कहा ना अभी सिराज का जो ये मौका बना, इसमें ना कप्तान को इन्वॉल्व हो गए कि ठीक है तेरे मुझे तेरा जो चल रहा है बैट्समैन के साथ वो तेरी स्टोरी है, मेरा काम है सबको करना। वो कहता है कि चलो ठीक है यार अभी मार रहे हैं ना, ये दिखा उन्होंने कि मारा, चौका मारा, कवर ड्राइव, वो मिचेल स्टार्क ने घसीट के ही मारा ना, वो प्रॉपर वो तो नहीं था ना। जब देखते तो फिर या तो थर्ड मैन लगा लेते या फिर इधर फाइन लेग लगा लेते। कप्तानी में वो बिल्कुल वो दिखे ही नहीं प्रोएक्टिवनेस उनकी। वो बस ये खड़े होकर देखते कि अच्छा हाँ भाई तू इधर। लॉन्डो को तो पता ही है कहाँ खड़ा होना है कहाँ नहीं खड़ा होना है, लेकिन उनकी वो प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखती मुझे पादी पता। और इस वजह से ना और लोग भी शांत ठंडे पड़ जाते हैं, अगर आपने महसूस किया हो। वही ना, जब रोहित शर्मा की कैप्टेंसी देखी है, गलत हो रहा है, न्यूजीलैंड के साथ याद आता है बेंगलुरु वाला टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड रन्स मारे जा रहा है, अपना वही सेम ओल्ड स्टोरी चल रही है, हमने कुछ अलग करने के नहीं देखा। फिर अभी यही आपका एग्जांपल है, न्यूजीलैंड का तो पूरा टूर था ही ये, एडिलेड का। फिर मुझे वो टेस्ट मैच याद आता है पर्थ वाला, और पर्थ वाला माफ़ कीजिएगा, मुझे याद आता है फिर एशेज़ में क्या हुआ था। इंग्लैंड जाना जाता है व्यास बॉल के लिए, वो स्पेशली ऐसे विकेट बनाता है जो थोड़े फ्लैट हों, जिसमें तेज़ बॉलर आए 140 45 50 वाले 155 वाले, और थोड़ा बैट्समैन को स्कोर करने के लिए इजी हो। तो उस टेस्ट मैच में क्या हुआ था पाजी, बॉलर्स के लिए कुछ मदद नहीं थी, जीरो कहते हैं ना जिसे, जीरो मदद थी। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया ने बाउंसर बैराज शुरू कर दिया कि भाई तू हम आगे डालेंगे ही नहीं, हम बाउंसर ही बाउंसर मारेंगे, पिच में कुछ मदद नहीं थी। और भाई वहाँ से फिर वो मैच जीत गए थे। उसमें स्ट्रोक्स की हालांकि काफ़ी अच्छी पारी आई थी, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि भाई सिचुएशन उन्होंने एसेस करी, नहीं हो रहा है। अब भाई ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो यार, बड़े ग्राउंड से, आपको अगर पिकेट से उस टाइम कुछ नहीं हो रहा था, लगा लेते, बाउंसर मारते, ट्रेविस हेड नहीं आया, पता है सबको बाउंसर खेलने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक चौका आ जाता, 2 चौका आ जाता यार, तीसरे पे क्या पता कैच का चांस बनता। आप फाइन लेग लगा रहे हो, आपने वो लगा लिया, डीप मिड विकेट लगा लिया एक आपने, या आपने डीप स्क्वायर लेग लगा लिया, 2 फील्डर लगा लिया आपने, फिर बॉडी पे मारते। अरे ये स्ट्रोक मेकर्स हैं, ट्रेविस हेड वगैरह क्रॉस बैटेड शॉट्स मारते हैं, आगे ड्राइव अगर आप कराने की कोशिश करोगे तो फिर भी ना मारे, रोक दें, क्रॉस बैटेड ये रोकते नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पता ना हो आपको कि बाउंसर पे ट्रेविस हेड नहीं होते आउट, आपके पास पूरी टीम है बताने वाली, एनालाइज करने वाली, और उसके बाद आपके साथ तो ये हो चुका है ना। आपको WTC फाइनल में क्या हुआ था आपके साथ, सेम वही बात हुई थी। उसके बाद लोगों ने वो, उसके बाद आपने अप्लाई भी किया, आउट भी किया आपने उसको, ट्रेविस हेड को शॉर्ट बॉल पे। फिर आज आपने अप्लाई नहीं करी, आपने मुश्किल से 7-8 बॉल फेंकी होंगी उसको पूरे उसमें शॉर्ट बॉल, वरना वो खेलता गया अपना, बजाता गया एक तरफा, उसी के 150 रन पूरे लीड का वो मांग। और हम बात कर रहे हैं, हम क्या बड़े बात कर रहे हैं पाजी, कमेंट्री में बात कर रहे थे, टीम इंडिया नहीं कर रही होगी बात, उनको नहीं पता चलता क्या व्हाट वाज देयर प्लान, स्पेशली बिकॉज बॉलिंग में तो कोई प्लान नजर नहीं आया। बैटिंग तो चले हमेशा से डिसअपॉइंटेड रही है, वो तो देखिए बहुत ही अलग ही था कि वो पर्थ में चलो 500 रन आ गए, नथिंग टू टेक, बैट्समैन से कुछ लेना नहीं चाहेंगे, पूरा क्रेडिट है उनको, लेकिन बॉलिंग में कोई प्लान ही नहीं दिखा, मतलब बड़ा ही डिसअपॉइंटेड। मतलब हमारे अगर देखा जाए तो सीरीज स्टार्ट होने से पहले ये कहते कि भाई इंडिया की बैटिंग भी ऐसी हल्की, और हमने यही कहा था कि पाजी जीतेगा वो जिसका मिडिल ऑर्डर काम आएगा, और ट्रेविस हेड ने वो करके दिखा दिया कि मैं अब भी कहूंगा कि क्योंकि अभी 27-28 रन पीछे हैं हम, डेफिसिट जो है वो 27-28 रन की है। अभी नीतीश रेड्डी और वो खड़े हैं ना, क्या नाम है उनका भाई का, ऋषभ भाई, तो दोनों अगर भाई सोचे लाला कि अगर मैं मानता हूँ ये T20 पारी खेल दे कोई एक इनमें से वो एक पारी खेल दे जो ट्रेविस हेड खेल गया है यहाँ से, हालांकि बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, पर क्योंकि वो ऋषभ पंत और वो नीतीश रेड्डी उस तरीके के खिलाड़ी, और नीतीश रेड्डी ने पाजी दिखाया है, और ऋषभ पंत को साथ चाहिए ऐसे लड़कों को। ऋषभ पंत ऐसे ही चाहिए होता है, ऐसे ही करते हैं ऋषभ पंत, वो कब 10 से और एकदम गेयर बढ़ा के वो 90s में पहुंच जाता है, आपको पता नहीं चलता है ऋषभ पंत के लिए। वो देखा भी भाई अटपटे शॉट आते ही उसने निकल के चौका मारा। अगर आपको ये गेम अडेप्ट करके खेलना है तो ये गेम अडेप्ट करके खेलो, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आपके कि भाई मैं 20 पे 3 हूँ, मैं 100 पे 3 हूँ, मैं 400 पे 3 हूँ, लेकिन मैं खेलूंगा ऐसी, और फिर कोई संकोच नहीं होना चाहिए उस गेम में। जो बैटिंग ऑर्डर उन्हें सपोर्ट भी करना है आपको, तभी तो आप। अब वो फिर मैं अगर कंपेयर करूंगा कि इंग्लैंड भले ही बेसबॉल खेलता है, लेकिन उनकी कभी कोई आके हैरी ब्रूक बचा लेता है, कभी हैरी ब्रूक मारता है, कभी डकेट मार लेता है, कभी पोप मार लेता है, और उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कौन, जो रूट टेस्ट के नंबर 1 बैट्समैन है फिलहाल। तो पाजी वो भले ही वो उनकी वो ठीक है, लेकिन उनकी मेंटेलिटी होती है कि भाई नहीं, हमें किसी तरह धाराशाही करना, किसी एक चल जाए बस,
कोई एक चल जाए किसी एक का दिन हो जाए, वहीं डिफरेंस ले आएगा कि वो 150 180 रन लग रहे हैं, या कोई चल गया तो 300 350 रन हो। और यही चाहिए आज के टाइम में टेस्ट क्रिकेट में। वो नहीं चाहिए, वो 600 रन नहीं चाहिए, वो खाली चाहिए, वो खाली पाकिस्तान में ही होता है खाली। अब तो उन्होंने भी खैर समझ आ गया उन्हें कि थोड़ा स्पिन ट्रैक बनाने। अरे ठीक है, वो उन्हें समझ में आता है। अब कल ये सिचुएशन है, अब क्या सिचुएशन है भाजी? सिचुएशन ये है, हम हैं 128 पे 5 24 ओवर के बाद, और हम हैं पाजी 29 रन से पीछे। वैसे तो उम्मीद कोई करनी ही नहीं चाहिए, देखो सच बात है। हाँ, पर यह है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। वही ना, अगर 128 पे 5 है कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से 150 लग जाए या कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 220 तक पहुँच, ज़्यादा से अरे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नोट पर मैं बात करना चाहूँ कि हाँ, इंडिया किस पे एक तो है ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स में बैटिंग जरूर आएगी, इतना तो पक्का पता है। अब ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि सुबह को उठ के हो सकता है कोई आलकस में हो गया काम किसी का, और या फिर हो सकता है मिचेल स्टार्क को कोई भूत उनका पूरा उतरा ना हो पूरे 24 ओवर पुरानी बॉल है, रिलेटिव नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पाजी। हम जब 36 पे आउट हो सकते हैं तो 27-28 रन बचे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ फूक फूक के, वरना रन रेट तो हमारा ठीक चलता हुआ आया है, कोई बहुत बुरा थोड़ी ना चलता हुआ है रन रेट। हमने 100 रन मारे हैं 5 पॉइंट आखिरी सेशन में 3-3 चल रहा है हमारा। सिर्फ क्या था, कमेंटेटर्स यही तो बात कर रहे थे कि आपको अपना बल्ला रोकना है, अपना बल्ला रोकना, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। जब भी सीधी, अच्छा जहाँ लीव कर रहे हैं जरा सी एक आधी सीधी बॉल पड़ जाती है, उसे खेलते हैं। वो खेलने की टेक्निक भी अलग ही हो गई पाजी, खिलाड़ी हो गई। एक तो भाई इसका भाई, एक तो इस बंदे का लक पता नहीं क्या है, स्कॉट बॉलैंड का। ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं ये इतना लेट ब्लूम हुआ है ना अपने करियर में। स्कॉट बॉलैंड उससे पहले एशेज में आया था 2021 में, जब कमिंस को ही क्या नाम है कैप्टन बना दिया था। 21 में आया था, अभी पता नहीं कौन सी एशेज 21 में डेब्यू किया था इन्होंने एशेज में। ये पता नहीं, मतलब उस टाइम ये सिनेरियो में भी नहीं था ऑस्ट्रेलिया के। हाँ और फिर पता नहीं कहाँ से आया भाई। और उस टाइम तो जंगा भी नहीं थी, उस टाइम तो वैसे ही 3 आदमी बैठे थे। अभी तो चलो ठीक है जॉश हेजलवुड, और पता नहीं अब अगले मैच में क्या होगा, मुझे नहीं पता अगले मैच में क्या होगा, कि जॉश हेजलवुड आएंगे या बॉलैंड आएंगे, पता भी नहीं क्या होगा। कहीं कल को ऐसा हो गया कि बॉलैंड पंजा खोल गए तो काम सेट हो गया। 2021 में डेब्यू किया था एशेज में ना, इंग्लैंड। हाँ तो स्कॉट बॉलैंड का एक मुझे बड़ा अच्छा याद है कि स्कॉट बॉलैंड अच्छे खासे बॉलर भी हैं, और अच्छा एक टप्पे पे वो उसी तरह जॉश हेजलवुड की तरह हाइट तो नहीं है उनके पास, पर लिया है कि वो नी रोल के आसपास आया भैया, गदर मचा दिया इसने। मैं आपको इनका रिकॉर्ड बनाता हूँ। एशेज में आया 2021 में, उस मैच में क्या नाम है 7 विकेट, फिर अगले में 7, फिर अगले में 4 3, फिर 4, फिर 3 0, फिर 5, फिर 2, फिर क्या नाम है उसमें 0, फिर एडिलेड में आए फिर 4 विकेट। नया गैस को विकेट्स लेने का ना तगड़ा रिकॉर्ड। और फिर भी देखो बाहर बैठा है, फिर भी बाहर बैठा है बॉलैंड। वो ये नहीं है कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हाँ पहली चॉइस है उनकी कि उनको बिठाया जाए, वो फिर भी बाहर बैठा है। इतना बड़ा टैलेंट उनके पास जो बैठा है। और पाजी वो एक ही, मैंने कहा ना, एक ही गुच्छे में नी रोल के आसपास बॉल डालता है। विराट कोहली का वो दिखा रहे थे कि जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, स्कॉट बॉलैंड का ओवर एक ही चैनल में 4-5 बॉल डाली वो छेड़ दी एक, वो क्या नाम है ये आपकी टीम में बताओ कौन है? आप मतलब यार ये तो एक टीम में है कौन, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि यार टेस्ट मैच क्रिकेट है, क्या ज़रूरत है। अगर मैं यूँ कह रहा हूँ 4 बॉल क्या 4 ओवर भी खाली निकल रहे हैं तो क्या परेशान होने वाली बात है, बल्ला क्यों डालना। बिल्कुल बल्ला डालना क्यों, अगर मैं कह रहा 2 ओवर 3 ओवर, वो भी तो थकेगा ना, वो भी तो 3 ओवर बाद तो बॉलर थक ही जाता है पाजी नेचुरली। हाँ 2-3 ओवर बाद वो नहीं डाल पाएगा, वो उस तरीके से नहीं डाल, ठीक है वो तो उसकी बहुत बड़ी बात है। वो फिर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो ना उसे कि 18 बॉल वो वहीं डाल के, अच्छा ठीक है मैं मारूंगा, मैं भी लीव करता, मैं भी एक उसमें आ जाऊँ, लीव करूंगा, ये खेलने वाले की तो मैं खेल दूंगा, पर मैं बाहर की बॉल को छेड़ूंगा नहीं कम से कम। ये तो एक होगा ना, 3 ओवर के बाद थक जाएगा बॉलर भी, 6 ओवर हो जाएंगे, 3 इधर से 3 इधर से। लेकिन वो पता नहीं क्यों चुल मची हुई है हर किसी के। इंडियन जो पुराने खिलाड़ी हैं जिन्हें एंकर बनना आना चाहिए था, उनके चुल लगी हुई है कि यार बस कुछ करके होना है, वरना बस ठीक है पाजी। अब कल ये है कि पाजी अगर ये दोनों अल्लाह ताला कुछ ऐसा कर दे, अभी 2 दिन तो देखो इंडिया के खिलाफ गए हैं पूरे, एक भी सेशन नहीं जीतता इंडिया। ये भी सेशन इंडिया का नहीं था, शेयर्ड हो गया ये भी सेशन। कौन सा वाला? जो ये लास्ट वाला था। अरे ऑस्ट्रेलिया को ही मानो ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट, आधी टीम ले गए, क्या है बड़ी बात। तो पाजी एक भी सेशन नहीं है, तो बस अब भी यही कहूँगा कि मैं, अगर इंडिया 2 सेशन पाजी खेल गया और उस 2 सेशन में कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी को बॉल दिख रही फुटबॉल की तरह, फिर तो काम है भी, वरना तो पाजी कल सुबह उठेंगे और मुबारकबाद। जब तक मैं कह रहा नाश्ता बनेगा, थोड़ा बहुत लंच की तैयारियां शुरू हो रही होंगी, तब तक तो ऑस्ट्रेलिया विन अगेन इन एडिलेड, पिंक बॉल टेस्ट मैच फिर से ऑस्ट्रेलिया ने बूम एंड व्हाट अ डोमिनेंस बाय ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। डोमिनेंस है जी पिंक बॉल में तो स्पेशली अपना। और राइट नाउ बीजीटी इज ऑन, इट इज अ प्योर सिनेमा राइट नाउ।
मतलब फिलहाल वो 50,000 जनता जो वहाँ पे है, अब ये स्पाइस अप हो गई है बीजीटी। अब ये सीरीज स्पाइस अप हो चुकी है। मतलब वही था ना कि पहले टेस्ट मैच में तो इन लोगों के रन भी नहीं आए थे, अब तो रन भी आ गए, हेड के तो आए ही थे, क्या लेविशन के भी रन आ गए, मैक्स विनी ने भी काफ़ी सारी बॉल खेल ली। अब वही है कि मुश्किल हो जाएगा। अभी फिलहाल तो मैं इसी टेस्ट पे स्टिक रहूँगा, बाद तीसरे टेस्ट की तो सोचूंगा भी नहीं। बस यही है कि अगर यहाँ से 100 रन जोड़ना है और नीतीश रेड्डी और ये जोड़ना है, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि नीतीश रेड्डी का आना है, बड़ा आना है और पंत का आना है, तो क्या पता इसी मैच में आ जाए पाजी, कुछ अच्छा हमारे लिए हो जाए। वो आप बार बार कहते हो, जब आप कहते हो वही कह रहा था ना कि मैं ऑफ द ईयर आपसे बोल रहा था कि यार ऐसा भी तो नहीं है, हमारे वालों के रन जो आते हैं सेपरेट ओकेशंस में आते हैं। वो पिछले मैच में यशस्वी ने भी मारने थे, उन्हें क्या नाम है, राहुल ने भी मारने थे, कोहली ने भी मारने थे। मतलब यार एक आधा रोक दो यार, एक आधे तू इसमें मार ले, मैं दूसरे में मार लूंगा, तू पांचवें में मार ले। थोड़ा सा समझा करो, इधर का भी थोड़ा माहौल ऐसा ही है, दिल इधर उधर, जहाँ हार्ट बीट कभी ऊपर कभी नीचे ही हुई रहा है पाजी, मामला ऐसे सेट रहा है। और डाई हार्ट फैन है तो थोड़ा जो प्रेडिक्शंस हैं पाजी, कहीं ना कहीं हम लोगों की भी सही जाती हैं कि यार इस तरीके से ऐसे हो। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब रोहित शर्मा फिनिश्ड भैया। यही है फिर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम ये उम्मीद करेंगे कि कल सुबह हमें ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी की एक अच्छी पार्टनरशिप मिले। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि थर्ड टेस्ट में क्या चेंजेस होने चाहिए, जो इंडिया ने गलती करी पिंक बॉल टेस्ट मैच में, क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए। डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये करना तो बिल्कुल मत भूलो। हाँ, ये वाली गलती तो बिल्कुल मत करना। मैं कहूँगा, आपको राय भी दूंगा, आप ये दिन में ना 3 बार किसी को बताओ भी, आप इसको अच्छा फील करोगे, ऐसे हेल्दी फील करोगे। अगर आप ये 3 को बताओगे और करवाओगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी नाइस। सबने पिक्चर देखी ना, अपने 3 दोस्तों के साथ आगे शेयर करना, फिर उन्हें भी बोलना अपने 3 दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। फिर किसकी हेल्प हो रही है, हमारी हेल्प हो रही है, आपकी ह्यूमैनिटी दिख रही है, तो है ना भैया। अच्छे नागरिक हैं आप तो भैया, इसी तरह हमारा भी एक अच्छा सा शो देखते रहिए द पिच परफेक्ट। और हम जल्द ही मिलेंगे, शायद मुझे लग रहा है कि शायद हम कल शाम ही ना मिल जाए दोबारा, इंशाल्लाह विक्टर के साथ मिलेंगे। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद। जय हिंद।